अजय क्लास 4 का एक स्टूडेंट है। वो केवी पटना में पढ़ता है। वो और उसके दोस्तों का एक गैंग है जिसका नाम है देसी बॉयज़। चाहे उनका पढ़ाई हो या ना हो, या फिर एग्ज़ाम ही क्यों ना आ रहा हो, हफ्ते में एक बार सारे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। कई बार उन्हें इस चीज़ के लिए पनिशमेंट भी मिलता और पेरेंट्स कॉम्प्लेन भी हो जाता। एक बार उन्हें पनिशमेंट देने पर वह सारे दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो कई दिनों तक घर में ही नहीं जाएंगे। और दोपहर को जब उनके मम्मी पापा सो रहे होते हैं तब ये गैंग घर से निकल पड़ती है। चलते चलते एक सुनसान जगह पर जा पहुंचते हैं ये। दूसरी तरफ उन दोस्तों के मम्मी पापा उन सब का मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करने का सोचते हैं। वो गैंग जिस जगह पर जा पहुंचती है वहाँ पर एक बंद पड़ा फैक्ट्री था और सारे दोस्त सोचते हैं कि उस फैक्ट्री के अंदर ही कुछ दिन रहा जाए। उनमें से एक लड़का दिनेश के पास एक स्मार्टफोन था। अब उन दोस्तों को कोई चिंता ही नहीं थी। सारे मिलके पूरे दिन उस मोबाइल में भूतिया कार्टून या वीडियो देखते रहते। अब रात होती है। अजय कहता है कि टाइम पास के लिए उन्हें कुछ करना होगा। वो दोस्त एक वीडियो में देखे थे कि कैसे कर प्लेन चीट करते हैं। उस वीडियो के हिसाब से वो लोग कहीं से कैंडल, पेपर और पेंसिल का जुगाड़ करते हैं। वो एक पेपर को 4 हिस्से में बांटकर 2 में यस और 2 में नो लिखते हैं। पेपर के बीच में एक पत्थर रख उस पर पेंसिल रखते हैं और सारे आंख बंद कर लेते हैं। फिर दिनेश बोलता है, ईस्टर, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती। दिनेश दोबारा पूछने पर अब बाहर से थोड़ा हवा बहता है और वो बच्चे आंखें खोलने पर देखते हैं कि पेंसिल यस की तरफ इशारा कर रही है। सारे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर से आंखें बंद कर लेते हैं। अब दिनेश पूछता है कि ईस्टर, क्या तुम हमसे मिलना चाहोगी? कुछ देर बाद फिर हवा बहता है और पेंसिल यस की ओर इशारा करता है। अजय अब थोड़ा तंग आ चुका था। वो सोचता है कि क्या ये सब इत्तेफाक है, क्योंकि बाहर से हवा बहने पर पेंसिल बार बार यस की तरफ इशारा कर रहा था। अब हमें उसे कुछ अलग पूछना होगा। और फिर से सारे आंख बंद कर लेते हैं और इस बार अजय पूछता है, क्या तुम्हारे पास हमारा सामना करने का हिम्मत है? ये कहते ना कहते ही उनका जलाया हुआ कैंडल बुझ जाता है और धीरे धीरे तूफान आने लगता है। उनके कमरे में सफ़ेद धुआं भर जाता है। बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। एक लड़का दिनेश से उसके फ़ोन से घर में कॉल लगाने कहता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद फ़ोन का बैटरी डेड हो गया था। अब उनके सामने एक परछाई होती है जो कर्कश आवाज़ में कहती है, तुम बच्चों में इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे उस्काया। फिर धीरे धीरे वो अपने लंबे हाथों को उन बच्चों की ओर बढ़ाने लगती है। तो बच्चे भी कांपते कांपते एक दूसरे को जकड़ कर पकड़ लेते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं और हनुमान चालीसा बड़बड़ाने लगते हैं। धीरे धीरे तूफान कम हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था। तो सारे मिलकर दुम दबाकर भागना शुरू कर देते हैं और अजय के घर जा पहुंचते हैं और देखते हैं कि सबके घर वाले वही इकट्ठे हुए हैं। पूरी घटना के बारे में बोलकर वो लोग मम्मी पापा से सॉरी कहते हैं और कभी प्लेन चीट न खेलने का वादा करते हैं।